हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने बाल सेट कर रही हूँ। एक्चुअली 3 दिन से मैं अपने बाल धो ही नहीं पा रही हूँ। थोड़ा फेस को मैंने अच्छा सा करने की कोशिश की। एक्चुअली जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ पर पानी की थोड़ी प्रॉब्लम है। पानी ना बरसात के टाइम पे बहुत गंदा स्मेलिंग पानी आता है। नहाना भी बहुत मुश्किल होता है, कई बार तो नहा भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने सर नहीं धोया, तो इसलिए देख रही हूँ कि कैसी लग रही हूँ। लग तो बस बद्दी सी रही हूँ। ये है नेहरू कॉलोनी का चौक, जो रिस्पना पुल उधर से, सामने से ना रिस्पना पुल आता है उधर से। और ये है यहाँ पे ग्रामीण बैंक है ना जहाँ पे, वहाँ पे। और ये है चंचल डेयरी एंड स्वीट्स। तो क्या है कि आज संडे है और फिर मुझे हम जो है मंदिर भी जाना है। थोड़ा लेट निकली हूँ इसीलिए, नहीं तो मैं सुबह सुबह थोड़ा जल्दी जाके मंदिर से आ जाती हूँ। पता भी नहीं चलता, मतलब घर वाले तो मेरे सोते ही रहते हैं, मैं मंदिर से होके भी आ जाती हूँ। लेकिन आज थोड़ा लेट जाना है क्योंकि उधर फ्रेंड का घर है। और मैं आज जो हमारी प्लानिंग है वो है कि मुझे मतलब उसने इनवाइट किया है कि घर आ जाते हैं, मिलते हैं और घर पे जो है बच्चों को लेके खाना वगैरह यहीं पे खाते हैं। तो मैंने कहा खाना ही बनाओगी, नाश्ता ही बनाओगी, अकेले क्या क्या करोगी ना। तो फिर मैंने कहा नाश्ता मैं लेकर आती हूँ। तो मैं ये चंचल डेयरी से लेके जा रही हूँ छोले भटूरे और साथ में इमरती। तो स्वीट में इमरती हो जाएगी और छोले भटूरे, और साथ में जो भी चटनी और दही वगैरह जो भी उसके साथ होता है ना, टेस्टी होता है। क्योंकि चंचल का देहरादून में काफ़ी फेमस है छोले भटूरे और क्या कहते हैं, ब्रेड पकोड़ा और समोसे। समोसे भी बहुत फेमस है। हाँ, और साथ में मैंने ढोकला भी रखा था। तो क्या है कि बस इतना ही, मतलब ढोकला, इमरती और छोले भटूरे। तो बस नाश्ता हम यही करेंगे जाके। और फिर वो खाना वगैरह सब उन्होंने रेडी बना के रखा होगा, मतलब जाते ये रहा छोले भटूरे और ढोकला। तो क्या है कि उनके घर जाकर मतलब मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी दूसरे के घर में वीडियोस वगैरह बनाओ, उन्हें पसंद भी नहीं और फिर रख दो। हाँ, अगर वो परमिशन होगी तो शायद मैं बना भी दूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं क्योंकि फिर फैमिली दूसरी है ना। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मतलब वो मेरे घर पे आती हैं तो वो मेरी वीडियोस में ज़रूर आती हैं, मैं आपको बता दूंगी। ये भाई पिछले संडे इनका था। तो भाई शाम को हम 6 7 7 साढ़े 7 बजे तक घर पे आए थे। तो उसके बाद फिर बिज़ी हो गई, फिर मैंने आगे की और वीडियो नहीं बनाई। ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। इसीलिए मेरी वीडियो ना डेली नहीं आ पाती क्योंकि मेरे पास ज़रा बहुत ज़्यादा कुछ इतना है भी नहीं बनाने के लिए। और अगर है भी तो मतलब उसे रिकॉर्ड करने का या तो भूल जाती हूँ या मिस हो जाता है। तो सॉरी। ये नेक्स्ट डे है, तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। सुबह मैंने नाश्ते में एक पराठा खाया था, चाय पी ली थी। और ये जो है तीसरे दिन का जो दाल है, मूंग की, और साथ में प्याज। थोड़ा आज मैंने का टेस्ट अलग करना है तो, और साथ में थोड़ी सी मूंगफली भुनी हुई थी, ये वाली मूंगफली डाल दी, काला नमक। और भाई ये भरा हुआ रस रस रस, मतलब काफ़ी सारा रस, रसीला था ये जो ना नींबू, इसमें काफ़ी रस था, रस बहुत निकला इसमें। तो भाई इसे मैंने खाया चबा चबा के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको बड़े अच्छे से काफ़ी टाइम तक, मतलब तकरीबन 20 25 मिनट लगाती हूँ बढ़िया से इसको चबा चबा के खाने में। ये नहीं कि ऐसे ही बम 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 करके जल्दी जल्दी नहीं खा लेती हूँ। तो थोड़ा आराम से इसको चबा चबा कर खाती हूँ ताकि भाई इसकी जो न्यूट्रिशन है वो मुझे अच्छे से मिल जाए। तो इसे खाने के बाद भाई शुरू हो गया मेरे जो घर में आज आज जरा कुछ सब्जियां ज़्यादा बनानी है क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जो है ऋषिकेश भी जाना है। तो ऋषिकेश जाना है तो हाँ, एक दिन ऋषिकेश जाना है तो उसके लिए सब्जी वगैरह में थोड़ा एक दो रेसिपी बनाकर जाऊंगी क्योंकि बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चे घर पर ही रहेंगे। मुझे थोड़ा ऋषिकेश में कुछ काम है, तो मैं ऋषिकेश में मुझे जाना जाना है। तो सब्जी बन रही है आज तक। वैसे मैं हमेशा दो ही सब्जी बनाती हूँ, लेकिन आज ना क्या है कि मैंने बताया था कि गेस्ट आ रखे थे और बिना लहसुन प्याज का खाना बन रहा था। तो वो ना एक दो सब्जी, मतलब दो तीन चार, दो तीन सब्जी चाहिए ही होती, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारी सब्जियां ले आई थी। बरसात का टाइम है, इतनी सब्जी को ज़्यादा दिनों तक रख भी नहीं सकते। बना देने से क्या है कि खाया ही जाता है, रोटी भाई एक रोटी कम खा लो और सब्जी खा लो। इसलिए मुझे लगा कि मैं ना सारी सब्जी बना देती हूँ, वेस्ट करने से तो अच्छा है। क्योंकि थोड़ी सब्जी मैं लेके भी गई ऋषिकेश में अपने भाई को, मतलब भाई का घर है वहाँ पर, तो मैं भाई के लिए भी ले गई थी सब्जी
थोड़ी थोड़ी सी, और उसको पकड़ा दी कि भाई उनके घर तो गई थी मैं, कि भाई मैं अभी फ्रेश सब्जी बना कर लाई हूँ। तो उसकी पसंद की भी सब्जी थी, वो चिचिंगिया होती है ना एक सब्जी वो। ये तो एक ग्रीन कद्दू है, और ये बिना सारी जितनी भी सब्जी मैंने बनाई है ना, सब बिना लहसुन प्याज। चिचिंगिया में जो है मैंने जो है वो डाला। और ये तो वो था ग्रीन कद्दू। ग्रीन कद्दू में तो मैं वैसे भी प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, ग्रीन कद्दू में हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज का ही। इसमें बस खाली हींग का और ये जो है थोड़ा सा, तो ये चिचिंगिया है। और चिचिंगिया को मैं हमेशा बिना लहसुन प्याज का बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है। वो भी इसलिए क्योंकि मैं इसको ऐसे मतलब पानी वानी नहीं डालना पड़ता ना, इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है। तो फिर क्या है कि मैंने इसमें जो है प्याज डाल दिया। ये देखो, मतलब मैंने फ्राई, एक्चुअली मुझे ना मसाले को भूनने में ना इतना ज़्यादा वो नहीं आता। मुझे लगता है कि ना तेल में मसाले वगैरह भून देने से ना उसका जो न्यूट्रिशन है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं तेल के अंदर मसाले वगैरह डाल के उसको भुनाती हूँ, बहुत कम, रेयर ही होता है, बहुत हमेशा नहीं होता है। जब बहुत ज़्यादा हाई शाही डिश दिखाना हो या शाही तरीके से कोई बाहर से कोई हैवी जो भाई लोग आते हैं, जैसे मतलब कुछ मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई रिलेटिव या आते हैं, तो तब मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं ना सारे मसाले वगैरह जो है तेल में डाल के उसको थोड़ा सा पका दूँ, ताकि उनके अंदर उनको जरा भी ये ना रहे कि सब्ज़ी में हल्कापन भी कच्चापन नहीं आता है। लेकिन क्योंकि मुझे तो ऐसे ही खाने की आदत है, मैं ये देखो, मैं कोई भी सब्ज़ी ना जलाती वलाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे ये जो है सब्जी का जो है न्यूट्रिशन निकल जाता है। और फिर ऐसे ढक के रख दो, वो भाप में अच्छे से पक जाता है और बहुत टेस्ट अच्छा आता है। आप लोग भी ऐसे ही बनाकर देखिए, अगर टेस्ट में कुछ डिफरेंट आए तो फिर आप अपना तेल में जला लीजिए उसको। क्या है कि ये देखो, मसाले देखो वैसे ही नेचुरल कम होते हैं मसाले, ऊपर से उनको तेल में और जला दो तो क्या उसका ना, और फिर जल जाती है। ये जो सूखे मसाले ना हम तेल में डालते हैं, जल जाता है। तो जलने से अच्छा है मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही बनाने में बहुत अच्छा लगता है। सब्जी का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। अब ये चिचिंगिया घर में मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे, बच्चे बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसका ना आधा चिचिंगिया मैं ले गई थी ऋषिकेश ना, क्योंकि मेरे भाई के वाइफ है ना, उनको चिचिंगिया की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा मैं ले जाती हूँ, तो भाई स्वाद अवर बनाई, मतलब मैं 2:30-3 बजे तक तो मैंने फ्री हुई थी रसोई से सारा कुछ बना बनू के। तो मैं उसके लिए ले गई, मैंने कहा रात के सब खाने में वो खा लेगी। तो ये चिचिंगिया एक ये बन गई, एक ये चिचिंगिया बन गई। और फिर मैं थी फली। अब फली क्या है कि फली भी ना बहुत जल्दी उसमें ना फफूंदी टाइप की लग जाती है, वाइट वाइट सी चिपक चिपक सी। अब मैं नहीं चाहती थी कि ये ख़राब हो जाए, तो ये आलू डाल के मैंने इसको जो है डाल दिया। अब मेरे पास क्या था कि सब्जी तो काफ़ी सारी थी, लेकिन टमाटर जो है नहीं था, 2 ही टमाटर थे। और 2 टमाटर में क्या हुआ कि मैंने उसमें अदरक का बड़ा टुकड़ा और 2 टमाटर को मैंने जो है चॉप करके रख लिया। अब इसको बनाने के लिए वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं है टमाटर की ना, लेकिन फिर भी हल्का सा खट्टापन के लिए क्या डालूं, तो इसलिए मैंने क्या ना, मैंने ना टमाटर की प्यूरी का बनाकर ना मैंने फ्रीजर में रखा हुआ है। अगर मैं चिकन वगैरह बनाती हूँ ना तो उसमें डालती हूँ। तो वो प्यूरी का एक पीस मैंने निकाल के जो है इसके अंदर डाल दिया। प्यूरी का जो पीस, ये देखो ये वाला प्यूरी, अब ऐसे लग रहा है ना तो ये टमाटर की एक प्यूरी, क्योंकि आप हो ना कभी कभी घर में टमाटर वगैरह नहीं होता, तो मेरी ये प्यूरी काफ़ी काम आ जाती है। सब में नहीं डालती हूँ, लेकिन कभी कभी किसी चीज़ में मैं इसको डाल देती हूँ। उसके बाद ये सब्ज़ी तैयार हो गई मेरी, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैंने इसमें, सिर्फ वो एक टमाटर का वो टुकड़ा ही डाला। और वो टमाटर के टुकड़े में ना मैंने अदरक भी जो है साथ में ही उसके कुकर में मतलब सीटी दिलाई थी। तो फिर उसको जब मैश किया था तो वो कुकर उसमें ही मिक्सी में ही जो है वो अदरक पिस गई थी, तो उसके अंदर अदरक भी है, लहसुन नहीं है, सिर्फ अदरक और टमाटर का की प्यूरी है वो। तो उस अब क्या होता है कि कई बार ना वो क्या कहते हैं, पनीर बनाओ ना, पनीर मखनी वगैरह उसमें डालो ना, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। किसी दिन पनीर मखनी बनाती हूँ। तो अब ये सरसों का तेल डाला, और अब ये बनने जा रही है मेरी चौथी सब्जी। चौथी सब्जी है साग। साग है, तो अब साग तो मैं ऐसे प्लेन बना रही थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं डालना चाह रही थी इसके अंदर ना, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि साग को ना फिश के साथ बनाने के लिए। लेकिन अब जो गेस्ट हैं उनको भी ये साग बहुत पसंद है, तो मैंने कहा नहीं, फिश विश मत लाओ, आज वो जा रही हैं
तो बेहतर होगा कि आज आज कम से कम फिश ना हो। ये ऊपर से फिर जब ये थोड़ा पक गया ना अच्छे से, तो ऊपर से इसमें घी डाल दिया मैंने 1 चम्मच अच्छे से, दो मतलब भरकर डाला है ना, आधा आधा चम्मच, 1 चम्मच टोटल डाला, ज़्यादा नहीं डाला, सरसों का तेल तो डाला ही है। तो इसकी जो स्मेल और जो खुशबू है ना वो बेहतरीन आती है, बेहतरीन। जब इसको और फिर ये सारे मसाले देखे, मैं मसाला कोई भी मसाला ना तेल वेल में डाल के नहीं पकाती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं पका। मैं तो कई बार जीरा भी नहीं डालती हूँ तेल में ना, लेकिन आजकल डाल देती हूँ। मैं बहुत बार ना जीरा, तो ये मैंने थोड़ा सा पनीर, क्योंकि बेटी ने बोला, मतलब छवि ने बोला कि मम्मी मैं साग खा लूँगी, क्योंकि वही सब्जियां तो खाती ही नहीं भाई, मैं तो थक गई हूँ उसको खिला खिला के। आपके पास कोई उपाय हो तो प्लीज़ बताना। तो ये मैंने बना दिया पनीर के साथ साग। और अब बनने जा रहा है इसके बाद इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ मतलब कमल ककड़ी होती है ना, कमल ककड़ी, ककड़ी की, क्योंकि अब सारी सब्जियां तो सूखी सूखी है, तो एक सब्जी तो कम से कम रसेदार होनी चाहिए ना। तो अब ये ना कमल ककड़ी मैंने थोड़ी सी पतली हो गई, क्योंकि वो पिस ही नहीं रहा था। और ये मेरे पास जो पीसने वाला बर्तन है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, और जो छोटा वाला था वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटा है। तो क्या है ना कि मैंने ये बड़े वाले उसमें पीसा ना, वो पिस ही नहीं रहा था, और निकालने की मैं भी कोशिश की, तो मैंने हल्का सा पानी डाल के ना इसको पतला 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 हो गया। बेसन डाला और बाकी सारे मसाले डाले, और 1 चम्मच इसमें वो डाल दिया, ये कसूरी मेथी भी डाला, और 1 चम्मच मैंने जो है इसमें अरारोट डाला है, ताकि वो जो ना बाइंडिंग रहे और वो फैल ना जाए। तो आप भी अगर मान लो अरारोट ना हो तो प्लीज़, जब ये आप पीस रहे थे ना, तो पीसते वक्त ही इसके अंदर ना एक ब्रेड डाल देना। ओके, एक ब्रेड डाल देने से जो है उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी सी हो जाएगी, और वो ऐसे फैलेगा नहीं। आप बिल्कुल आराम से उसको जो है तल के निकाल पाओगे। क्योंकि बेसन है तो उसको सिम में पकाना था, तो मैंने सिम में सारे पकोड़े निकाल लिए थे। तो अब क्या है कि बिना लहसुन प्याज का बनाना है, रसेदार सब्जी चाहिए, तो ये डाला मैंने 2 चम्मच घी। और बिना भाई अब ग्रेवी बनाने के लिए भाई तरीके तो बहुत सारे होते हैं। क्रीम व्रीम से भी बनाते हैं लोग। टमाटर, अब मैंने बताया कि टमाटर मेरे पास है नहीं, तो मैंने मंगाया है दही का 1 पैकेट, और ये बेसन और दही से जो है मैं इसका जो है ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। अगर नॉर्मली होता तो शायद मैं ऐसे नहीं बनाती। मैं फिर इसको जो है वो प्याज वगैरह, क्योंकि अगली बार मैं इसको प्याज वगैरह से बनाऊंगी, लेकिन बिना प्याज के बिना ये बहुत टेस्टी और बहुत शानदार। प्लीज़ इसको सही से देखिएगा। देखो मैंने इसको ना सिम में, बिल्कुल सिम में उसको धीरे 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 भुना है, क्योंकि मैंने इसको यहीं पर ही घी के साथ ही, जैसे हम बेसन का लड्डू बनाने के लिए उसको धीरे 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 भूनते हैं ना, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही भुना। अब वो जो टमाटर था ना, क्योंकि मैंने टमाटर 2 जगह पे उसमें डाला था, 2 सब्जी में, उसमें से मैंने थोड़ा सा 3-4 चम्मच बचा लिया था, और उसमें मतलब वो, और उसी के अंदर एक अदरक का टुकड़ा मैंने और डाल के, और उसको उसके अंदर ही दही डाल के, और इसको जो है मैं देखो मैंने कई सारे बार इसको अच्छे से चला दिया, ताकि वो अदरक जो है ना अच्छे से पिस जाए, मुँह में ना फंसे। क्योंकि भाई मुंह में आने से ना, क्योंकि ये वाला जो रसे वाला है ना, ये मेरे बच्चे छवि भी खा लेगी, और वो छोटी वाली खुशी भी खा लेगी। तो इस वाली सब्जी को सब लोग खा लेंगे, क्योंकि ये ना देखने में ही ऐसा लग रहा है जैसे कड़ी जैसा है ना, कड़ी जैसा दिख रहा है ना। तो बोल भी रही थी छवि की, मम्मी आप कड़ी बना रहे हो क्या? मैंने कहा कड़ी नहीं बना रही, कड़ी जैसा कुछ बना रही हूँ। तो भाई तो ये मैंने हींग डाला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दही की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो दही की सब्ज़ी में हींग का बहुत ज़रूरी डालना है, नहीं तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, कि हैवी हो जाता है ना। तो भी डाला मैंने जीरा, और क्योंकि हल्का 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 भून रही हूँ मैं इसको। तो ये देखो इसका ना कलर देखो चेंज भी हो गया ना, पहले बिल्कुल येलो येलो दिख रहा था, अब हल्का सा रेडिश आ गया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं साबुत मसाले। साबुत मसाले में ये डाला मैंने दालचीनी, ये बड़ी वाली इलायची होती है ना, वो डाला, और उसके साथ ही मैंने डाला ये एक छोटी इलायची, ये ना छोटी इलायची के अंदर का जो दाना होता है ना, वो मैंने निकाल दिया, और उसका जो छिलका है वो खोल के वो डाला। ये लाया मैंने 2-4, हाँ 4 ही दिख रहे हैं, 4 लौंग, और 5-7 जो है ये काली मिर्च। वैसे काली मिर्च अगर मिर्ची मुंह में ना लगती हो तो आप इसे कूट के भी डाल सकते हैं, कूट के डालने से स्वाद आता है, लेकिन मैंने इसको साबुत डाला कि बस का फ्लेवर आ जाए। सॉरी। तो फिर ये, हाँ यहाँ पर मैंने ये सब इसलिए डाल दिया क्योंकि दही डालने के बाद हो सकता है कि मसालों का कच्चापन रहे, और ये हल्दी का जो है कच्चा कच्चा टेस्ट आए, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर हल्दी डाल दी, ताकि हल्दी की स्मेल, मतलब जो कच्चापन है ना, वो इसमें पक जाए।
और फिर धनिया भी डाल दिया, गरम मसाला भी मैंने सारा यहीं पर ही डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि इसका कच्चापन ना आए, क्योंकि सब्जी में तो क्या है कि भुन जाता है, तल जाता है ना, और यहाँ तो दही होगा, दही पता नहीं उसको कढ़ा पाएगा कि नहीं। तो इसलिए मैंने ये जो है सारे मसाले यहाँ पर डाल के, ये जो इसका तेल मतलब घी था, घी में ये सारा का सारा मसाला फिर भी मैंने ज़्यादा देर तक नहीं पका रही हूँ, ये सारा मैंने मिश्रण कर लिया, क्योंकि हल्दी का वो तो निकल ही गया ना, स्मेल जो होती है वो निकल गई। तो अब जो है इसके अंदर मैंने डाल देना ये जो दही था, दही दही का मिश्रण, और इसको लगातार चलाते रहना है, ठीक है। तेज आंच मैंने सिम कर रखा है पहले आंच को, क्योंकि फट भी जाता है कई बार ना, तेज आंच कर रखा हो और तेज आंच के ऊपर फट 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 डाल दो तो फट जाता है। तो ना सिम करके डालना है, उसको सिम करके कुछ लोग बंद करके भी डालते हैं, मैंने सिम कर रखा था। देखो अब मैंने इसको तेज भी कर दिया है। डालने के बाद जब उसको कंटिन्यूसली घुमा रहे हैं ना, तो उसको क्या है क्या कहते हैं, तेज कर दिया मैंने आँच ना, क्योंकि अब इसको जो है स्टीर करना है तब तक जब तक कि भाई ये उबाल ना आ जाए। और अभी देखो कलर भी नहीं आया, सफ़ेद सफ़ेद, जैसे इसमें उबाल आएगा ना तो इसमें कलर आ जाएगा, हल्दी का कलर चढ़ जाएगा ना इसमें दही में। तो अब ये जो है कि भाई क्योंकि दही है वो बेसन है ना, वो बीच में चिपक, कई बार ना चिपक चिपक सा जाता है ना, तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे अच्छे से कढ़ा रही हूँ, न कि भाई चिपक मत जाना, तो कहीं वो ना हो जाए कि चारों तरफ से जब हम कढ़ी बनाते हैं तो उसमें किनारे किनारे चिपक जाती है ना। और चिपक नहीं रही थी, बिल्कुल प्लेन था बढ़िया सा, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए उसको चारों तरफ से ऐसे बिल्कुल अच्छे से वो कर रही थी धड़, और दही फट ना जाए, क्योंकि किनारे की भी दही अगर फट गई ना और उसको मिक्स कर दिया तो फिर सारी दही फट जाएगी, तो फट ना जाए इसलिए मैं उसको चारों तरफ से मिक्सी मिक्सी कर रही थी। और पानी क्योंकि मुझे और चाहिए थोड़ा सा, तो मैं इसका लिए जो है उसको धोकर मैं जो है उसका थोड़ा पानी और डाल रही हूँ, ताकि उसका जो रसा है ना थोड़ा सा और बढ़ जाए, क्योंकि वो देखने में तो कढ़ाई बिल्कुल ना मतलब हाफ भी नहीं है। तो और पकोड़े तो मेरे काफ़ी सारे बन गए थे, और एक दो पीस मैंने खाकर भी देखा, बच्चों को दिया तो खाने के लिए, तो खाने में भी टेस्ट काफ़ी अच्छा सा आ रहा था। तो भाई ये इसमें उबाल और ना खुशबू, मतलब ये जब डाला ना इसके ऐसे कढ़ा रही हूँ, तो इसकी जो खुशबू है ना, स्मेल स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी। खट्टेपन का जैसा स्मेल नहीं आ रही थी, क्योंकि बेसन मैंने अच्छे से भून दिया ना, तो भूनने के बाद क्योंकि कड़ी जब हम डालते हैं ना, तो कड़ी में जो बेसन होता है वो तो कच्चा होता है, कि हम बेसन को दही के साथ बिल्कुल फेंट के डालते हैं ना, तो वो वहाँ कच्चापन होता है, तो वो जो कच्चेपन की स्मेल आती है ना, वो यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे बेसन ऑलरेडी पहले से ही भुना हुआ था। तो भुने हुए बेसन में जब मैंने दही डाली तो जो है बिल्कुल भी वो नहीं वो मतलब वैसी गंदी सी स्मेल नहीं थी। गंदी सी तो नहीं बोलेंगे, खाना को भी कोई गंदा थोड़ी ना होता है भाई, खाना तो अच्छा ही होता है। गंदी सी इन द सेंस कि वो कच्चे कच्चेपन की जो स्मेल है ना वो नहीं थी। और इसमें मैंने क्योंकि मैंने घी से भून लिया था, जबकि आपको पता है कि मैं कढ़ी में भी घी का ही तड़का मैं लगाती हूँ, और उसमें भी घी की स्मेल बाद में आती है पकने के बाद, यहाँ पहले ही आ रही थी क्योंकि मैंने यहाँ से घी से पहले ही भून लिया। तो ये पानी वगैरह डाल के मैंने इसको जो है अच्छे से थोड़ा सा और ज़्यादा सा कर लिया है, ताकि मेरे देखो पकोड़े दिख रहे हैं आपको, पकोड़े काफ़ी सारे पकोड़े हो गए हैं। तो थोड़े से पकोड़े बच्चों को दे दिए मैंने, दो तीन करके, तो थोड़े से कम कर लिए। और क्योंकि इसके अंदर डालने के बाद तो रसा ऑब्जर्व कर लेगा ना पकोड़ा उनको। और फिर जो है मैंने अब इसके अंदर जैसे जैसे ये अच्छा सा बढ़िया सा उबाल आ जाए ना, बुम बुम बुम, जैसे वो कड़ी उबल रही थी, ऐसे ही इसमें एक बढ़िया सा उबाल आ जाए ऊपर तक अच्छा सा। तो हाँ, फिर इसके बाद इसमें वो भी तो डालना है ना, नमक, और शायद मैं चीनी डालते वक्त ना, चीनी डाली है मैंने इसमें, 1 चम्मच चीनी डाली है, हल्का सा मिठास, क्योंकि दही होती है ना, दही की जो बिल्कुल बिल्कुल प्योर खट्टापन होता है ना, उसमें कड़ी में तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल प्योर खट्टापन नहीं चाहिए था, तो मैंने 1 चम्मच भैया इसके अंदर चीनी डाली है। तो वो शायद मैंने वीडियो में मैंने म्यूट कर दिया था उसको, तो शायद इसलिए ना वो 1 चम्मच चीनी का नहीं आया, तो चीनी मैंने इसमें डाल रखी है। तो अब इसके अंदर ये बढ़िया सा उबाल आ गया ना, बढ़िया धमाकेदार, और इसकी जो खुशबू, इसका जो फ्रेग्रेंस था ना, वो मतलब मेरी रसोई में जो बाकी सब्जी थी ना उन सब की खुशबू को इसने ख़त्म कर दिया था। उन सब की खुशबू को इसकी स्मेल ने ना, इसकी जो खुशबू थी उसके इसके फ्रेग्रेंस ने पूरी सारी मेरी सब्जियों के उसको इसी की स्मेल आ रही थी। लग रहा था कि बस आज मैंने यही सब्जी बनाई है, और बढ़िया था भाई, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी, नाक ना
बड़ी तृप्त सी हो रही थी कि वाह क्या अच्छी सी चीज़ बन रही है। और सचमुच में ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, क्योंकि बिना प्याज लहसुन वाला खाना तो बहुत ही कम कम एक नवरात्रों में बनते हैं, पर नवरात्रों में सारी सब्जियाँ नहीं बनती ना, सिर्फ लौकी, कद्दू या फिर आलू वो ही बनते हैं। तो नॉर्मली वो वहाँ बिना प्याज लहसुन का होता है, तो यहाँ पर क्या है कि बिना प्याज लहसुन का ऑल ओवर सब्जी हो रही है, हर तरह की सब्जी बना रही हूँ मैं। तो इसलिए क्या है कि यहाँ अब मुझे उसकी बचपन में मैं नहीं खाती थी, लेकिन बचपन में मैं खाना भी तो नहीं बनाती थी ना, खाती थी बना बनाया बिना लहसुन प्याज का। तो क्या है कि यहाँ पर जो है बढ़िया से उबाल अच्छे से आ गया, फर्स्ट क्लास धमाकेदार। और ये जो है अब उबलता जा रहा है, उबलता जा रहा है। मैंने ना बहुत ज़्यादा इसकी रिकॉर्डिंग वो कर दी है, और इसको देखो मैं इसको हटा भी नहीं रही हूँ। मतलब ये कि ये बड़े लंबे टाइम तक मैंने इसको डाले रखा, और इसको मैंने जो है कट भी नहीं किया मैंने ना, इसका जो उबाल को है, क्योंकि अच्छे से ना मट्ठे के अंदर, वो मट्ठा नहीं सॉरी दही के अंदर ना बेसन अच्छे से घुल जाए। ये देखो पूरा का पूरा, तो मैंने इसको हटाया भी नहीं, मतलब कट भी नहीं किया मैंने ना इसको। तो पूरा का देखो चिपका नहीं, देखा कड़ी फिर भी चिपक जाती है ना जब कड़ी बनाते हैं हम, लेकिन ये कड़ी नहीं है ना, ये बिल्कुल कहीं पर भी नहीं चिपका, और मेरा दही कहीं से फटा भी नहीं। ये डाल दिया मैंने इसमें कसूरी मेथी, कसूरी में धनिया। आज बरसात के दिनों में ना धनिया भी कहाँ मिलता है, मिलता भी है ना तो घर में आते आते अगले दिन तक वो वैसे भी गल जा रहा है, तो धनिया मेरे पास वैसे भी नहीं है। तो फिर ये बरसात के सीज़न में तो कसूरी मेथी ही बेस्ट है, और कसूरी मेथी वैसे भी सारी सब्जियों में थोड़ा फ्रेग्रेंस अच्छा सा दे देती है। तो नमक डाल दिया, और चीनी का पता नहीं, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि मैंने चीनी की रिकॉर्डिंग में डाला है कि देखो गाढ़े गाढ़ी सी होगी ना, बढ़िया शानदार सी फर्स्ट क्लास। तो अभी इसकी, और जब मैंने कसूरी मेथी डाली ना, तो कसूरी मेथी भी जब वो खट्टे के साथ, खट्टा मतलब दही के साथ मैच हुई, तो उसका टेस्ट भी ना डिफरेंट था, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया सा फ्रेग्रेंस आ रहा था। और ये जो है देखो बढ़िया शानदार सा बढ़िया बन गया। तो गाइज़ ये मेरी जो है 6 नंबर की सब्जी है मेरी, ठीक है। और ये रसेदार बनाई मैंने, ये सब्जी बाकी सब्जियों से बिल्कुल डिफरेंट, टेस्ट डिफरेंट, खाने में डिफरेंट, देखने में डिफरेंट, बहुत ही बढ़िया। और अभी एक सब्जी और करेले की भी थी, जो करेले का मैंने जो सब्जी बनाई वो उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई। वो करेले की सब्जी मैंने उस तरफ, दूसरे वाला चूल्हा था ना उस तरफ, जब ये पक रहा था ना अच्छे से, तो मैंने वो दूसरी तरफ करेले को, उसमें भी मैंने कुछ नहीं डाला, उसमें सिर्फ नमक हल्दी डाला उसमें। तो मैंने, क्योंकि मेरे पास टमाटर था ही नहीं, तो बिना टमाटर के ही भाजा टाइप का बनाना था। ओह यस, देखा मैं कह रही थी ना मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है पता नहीं मैंने वीडियो में लिया कि नहीं लिया, तो देखो मैंने चीनी डाली है। ये ना इसके खट्टेपन को मतलब बैलेंस करने के लिए, बिल्कुल खाते वक्त ना जो रेस्टोरेंट में जो शाही टेस्ट है ना, शाही टेस्ट वो आएगा। प्लीज़ जब आप इसको बनाएं ना, तो ये 1 चम्मच चीनी ज़रूर डालें, 1 चम्मच या आधा चम्मच ही डालें, क्योंकि हम मटर बनाते तो मटर में भी डालते हैं ना, ताकि उसका मीठापन ख़त्म ना हो। बिल्कुल शाही टेस्ट है ये, शाही। और देखो देखने में भी बिल्कुल शाही लग रहा है, शानदार सा, है ना। प्लीज़ इसको बनाएं ज़रूर और खाएं, और मुझे ज़रूर बताएं। ये रही मेरे हस्बैंड के लिए मैंने थाली तैयार की, रहा साग पनीर के साथ, ये रहा करेला जो मैंने उस दूसरे उसमें बनाया, और ये रहा क्या कहते हैं फली, और ये रही चिचिंगिया मेरे हस्बैंड की लिए पसंद है। और ये है अभी एक सब्ज़ी मैंने हस्बैंड को नहीं दी, कि 1 2 3 4 5 सब्जी है, एक सब्जी और है तोरी की सब्जी भी है एक, तो टोटल 6 सब्जी। तो हस्बैंड ने कहा वो तोरी नहीं खाएंगे, तो मैंने तोरी उनको नहीं दी। तो ये मैंने हस्बैंड के लिए जो है खाना यहाँ पे तैयार कर दिया है। मेरे पास ना थाली बहुत छोटी है, तो कभी ऐसे घर में गेस्ट आ जाना, क्योंकि देखो बंगाली की थाली, जो बंगाली लोग होती है ना उनकी थाली ऐसे ही तैयार होती है, मेरी सासू माँ सिखा कर गई हैं। तो अब ये देखो बाहर बारिश हो रही थी, भयंकर तेज बारिश, एकदम गुड़ गुड़ गुड़, जैसे मैंने थाली वहाँ रखी ना, एकदम गुड़ 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 इतनी तेज बारिश हो गई थी। तो भाई अब मेरे को ऋषिकेश जाना है, मैं तैयार हो लूँ, नहा धो लूँ। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, एंड बाय, एंड टेक केयर, बाय बाय।